देखिए, मेरे ख्याल में इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि एक तो ये है कि इसमें हमारे अपने भी गुनाह शामिल हैं। अगरचे सब ने नेकनीयती से किया था अदलिया बहाली तहरीक में, लेकिन आगाज़ इसने किया इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और उन्होंने फिर मुतलक़ुल अनानियत शुरू कर दी। के बाद फिर ऐसे साहिबान भी आए कि वो अपना ये काम छोड़ के और डैम बनाने में लग गए और पता नहीं क्या कुछ करते रहे। दूसरा देखिए, परसों भी ये बात कल मुनीब साहब ने वाज़ेह की थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। यानी ये फौज का जैसा नहीं है कि जिस तरह फौज का जो चीफ होता है, बल्कि चीफ जस्टिस वन अमंग इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं, और दूसरा ये तक़सीम भी बाहर से नहीं हुई है, ये जुडिशरी ने खुद, मसलन आप देखिए जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ क्या हुआ। इस सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस साथी को इंसाफ दी इतने सालों में, मेरे और इरशाद भट्टी के मुश्तरका दोस्त को। फिर आप देखें कि जस्टिस फाइज ईसा के साथ क्या हुआ, वो उसी तरह मुहतरम थे जिस तरह के ये बाकी जज साहिबान हैं। अब उससे पाई पाई का हिसाब लिया गया, उनके बीवी तक को अदालतों में और सरकारी दफातर में हाजिरी पे मजबूर किया गया। लेकिन दूसरी तरफ बाकी जजेस अपने एसेट जाहिर करने से भी वो मुस्तस्ना हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। फिर ये है कि चले ठीक है, रिपोर्ट कार्ड में जिस तरह इरशाद भट्टी साहब की हैसियत है, तो उसी तरह आप उधर किसी जज को वो हैसियत दे दे या चीफ जस्टिस साहब वो हैसियत ले ले। लेकिन यहाँ पे भी आप देखें, कभी मजहर साहब होते हैं, कभी हम होते हैं, कभी मुनीब होता है, कभी दूसरा होता है। ये क्या वजह है कि जितने भी सियासी मामलात आते हैं वही 3-4 जजेस, और जिनके बारे में ऑडियोज भी आती हैं, वीडियोस भी आती हैं, और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होता है वो उसमें शामिल नहीं होता। फिर अभी आप देखें कि ये जो कल वाला फैसला है, ये तो मेरे कहने से कुछ नहीं होता या सियासतदानों के कहने से कुछ नहीं होता। कल उनकी तरह के बराबर के 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने डिसीजन दिया है, और फिर इस वक्त नई नई रिवायात कायम हो रही है। मसलन ये जो डिसीजन है, कल भी मैंने अर्ज किया था कि उसका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। सर, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक, लेकिन उससे मुतालिक आज कोर्ट में जस्टिस मंदोखेल ने एक रिमार्क दिया, उसके ऊपर मैं ज़रा मुनीब की रहनुमाई भी चाहूँगी। लेकिन सर, आप मुझे कहिएगा, आप बड़ी दफ़ा पहले भी जो मॉरल लेजिटिमेसी है इस असम्बली की, इस कौमी असम्बली की, उसके ऊपर सवाल उठाते रहे हैं, तो सर आज क्या आप वो सवाल नहीं उठाएंगे इस कानून साजी के वक्त? देखिए, एक तो ये है कि वो तो मैं पहले दिन से उसको जाली कहता रहा, तो फिर आज जब ये कानून साजी कर रही है और वो भी एक इदारे के बारे में, तो आप इसको ओके कैसे कर रहे हैं? इस वक्त हम एक डिजेरो नहीं बल्कि डेफेक्टो में चलते हैं। लेकिन उस पे फिर मेरा सवाल बनता है कि इस सुप्रीम कोर्ट ने, मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने उस इलेक्शन को रिग्ड करार दिया था। इस सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसका सो मोटो नोटिस लिया, इस पूरी कौम ने कि RTS को फेल करवाया गया। अब तो बड़े बड़े आला सतह पे एतराफात भी हो रहे हैं। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसका नोटिस लिया? फिर ये जो इतनी जल्दी दिखाई जाती है लोगों को जमानतें देने में, कासिम सूरी 2-2.5 साल से इस सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर पे चल रहा था, इसने क्या उसका नोटिस लिया? फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस 5 रुकनी बेंच ने जब कासिम सूरी ने ऑर्डर दिया था, उसके बाद उन्होंने, तो इसलिए सही हो गया, अभी ये जो कर रहे हैं वो सही, ठीक है।